अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुना दिया है कि अब इन स्टॉक में मज़ीद तेज़ी नहीं आएगी और ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि अब तो ये स्टॉक गिरे पे गिरे जाते रहेंगे, यानी कि मंडे के डे से जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी ना तो इन स्टॉक को तो लोअर लॉक पे लोअर लॉक लगते रहेंगे। तो आप लोगों के सवाल के आंसर ना मैं आप लोग आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तभी तो मैं आप सबको ये बात के दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन ऑल का, तो लाजमी आप लोग सब मिलकर इस वीडियो को सपोर्ट करें। बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को ज़्यादा ना फंडामेंटली और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। जिस तरह से इंडेक्स में तेजी और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है ना, इंडेक्स के लेवल्स की बात कर लेता हूँ तो 93 से ऊपर इंडेक्स निकलने के लिए तैयार है। अब तो मजीद तेजी से इंडेक्स 94, 96, 98 तक के टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को दिए हुए थे। कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग देख कर फैसला करें कि मैंने आप लोगों को बाकी के टारगेट्स दिए थे या नहीं दिए थे। और जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ना कोर्ट तक बात गई है और ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है कि ज़्यादातर लोग तो डरे पर डरे जा रहे हैं कि ये स्टॉक तो अब गिरे पे गिरे आते रहेंगे। इसलिए कि ये स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड इसीलिए कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को कंटिन्यूसली बाय करा है। यानी कि जब ये स्टॉक गिरे हैं तब ट्रेडर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब ने इनको बाय करा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है अडक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। 493 के रेट पे ये लास्ट डे ट्रेडिंग करता है। और मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल होता है तो कौन सा लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है कि जहां पहुंच कर ना अटक रिफाइनरी को सपोर्ट मिलेगी, ताकि फिर आप लोगों को भी तो पता चले ना कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो यहाँ तक पहुंच सकता है। तो इस लेवल के पास तो अटक रिफाइनरी को सपोर्ट मिली थी, जो कि इसका बनता है 425 रुपये से लेके ना 430 रुपये तक का। और 430 रुपये के बाद तो अटक रिफाइनरी तेईस से आप लोगों को उठता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया और 509 रुपये तक तो ये स्टॉक जा चुका है। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना अटक रिफाइनरी के, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी अटक रिफाइनरी की बाय कॉल दी थी और लेवल्स आप लोगों को दिखा के बता भी दिया था कि इसमें मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ना घबरा रहे थे और सवालात तो यही करे पे करे जा रहे थे कि ऐसा ना हो कि अटक रिफाइनरी ना फिर गिरे पे गिरे जाता रहे। और हमने तो इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है इस कीमत पे, हमने तो इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है इस रेट पे। ये स्टॉक जब था ना गिरा तो इससे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा था। यानी कि मैंने आप लोगों को इस रेट पे सेलिंग का कहा था कि लाजमी 400 रुपये के रेटों पर आप लोगों को अटक रिफाइनरी को लाजमी सेल करना है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करे रखा है, इसकी होल्डिंग करे रखी है कंटिन्यूसली। पर ये स्टॉक तो 3-4 मंथ गिरते गिरे, यानी कोई सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बन ही नहीं पा रहा था। ये गिर रहा था फिर बढ़ रहा था, ये गिर रहा था फिर बढ़ रहा था। लेकिन इंडेक्स में कंटिन्यूसली तेज़ी आप लोग खुद भी देख रहे थे कि देखी जा रही थी। और इंडेक्स तो स्लो स्लो करता हुआ लेकिन विद वॉल्यूम्स ऊपर से ऊपर निकल रहा था। लेकिन जैसी इस कंपनी के स्टॉक ने एक लेवल पे आके ट्रेडिंग करी है ना, यानी कि इसी लेवल पे अगर मैं कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ ना, इसी ईयर के फरवरी की मंथ की बात कर रहा हूँ, तो 290 रुपये से लेकर 300 रुपये पे जब ये था ना स्टॉक ट्रेड करा, तो यहाँ से इस कंपनी के स्टॉक को ना सपोर्ट मिल गई थी। और सपोर्ट मिलता ही तो फिर ये 23 से उठता हुआ ना आप लोगों ने देख लिया था कि 400 से ऊपर का अटक रिफाइनरी ने हाई भी लगा दिया था। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये ड्रिल होता रहा। तो जैसे ही सपोर्ट मिली हो तब आप लोग देख लेंगे अगेन 500 रुपये तक तो ये स्टॉक चला गया है। तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ। इस वीडियो को लाजमी आप लोग सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे से आगे बढ़ाएं। तो अगर इस चैनल की वीडियो आगे से आगे बढ़ती है तो मैं एक बात श्योर के दे रहा हूँ कि आप सब लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि जो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना अपने इस चैनल पे अपलोड वीडियोज़ में, तो कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोगों को वॉच करना है। मैं सामने एक थंबनेल आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी आप लोगों को देखना है। मैंने कल की वीडियो बना के अपलोड करी और मैंने इस थंबनेल की वीडियो में जो स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि सारे स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करेंगे। तभी तो आप लोग देख लेना कि मैंने आप लोगों को CPHL सिटी फार्मा की भी कहाँ बाय कॉल दी थी। इसके अलावा अडक रिफाइनरी है या जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हो, तो जाहिर सी बात है कि ना मैंने अपनी वर्किंग करी है। उसके बाद तो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा के ना बाय कॉल दी है। अब अडक रिफाइनरी के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो आप लोगों को अभी सेल नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का भी ये स्टॉक बेनिफिशियरी, यानी कि हर तरह से अगर इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी तो फिर तो जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस में आप लोग 23 से बुलिश ट्रेंड देखेंगे और मुमकिन है कि फिर ये स्टॉक ना न्यू हाइस लगाने की तरफ जाए। तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना अडक रिफाइनरी के जो बनते हैं, तो 650 रुपये से लेके ना 700 रुपये तक के अडक रिफाइनरी के टारगेट्स बनते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। आप ट्रेडर्स या वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये स्टॉक बेस्ट है। और अगर गिरता है तो आपको डिप पे इस कंपनी के स्टॉक को तो लाजमी सी बात है कि बाय करना होगा। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो मारी
इस कंपनी के स्टॉक का नेम है मारी, इसका कोड है मारी के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि मैंने इन सपोर्ट लेवल्स पर आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है जो कि मारी के बनते हैं 383 90 रुपये तक के रेटों पे, यानी कि 400 रुपीज़ का अगर रेट मारी ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों को डिप पे मारी को बाय करना होगा। लेकिन अगर मारी तेजी से रिवर्स और बाउंस बैक होके उठता है तो फिर तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 5-6 मंथ के अंदर ना जो टारगेट्स मारी के बनते हैं ना वो मैक्सिमम बनेंगे 550 रुपये से लेके ना 600 तक के, यानी कि 600 रुपये के रेटों को ना मारी ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 4 से लेके ना 6 मंथ तक की, यानी कि न्यू ईयर जुलाई अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, तो ये टारगेट्स इसके बनते हैं। लेकिन अगर 1.5-2 साल तक की आप लोग चाहते हैं ना होल्डिंग करना तो फिर तब आप लोगों को मारी को बाय करना होगा, क्योंकि मैं 1.5 से लेके 2 साल की होल्डिंग के लिए आप लोगों को मारी को रेकमेंड करता हूँ। और जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी पूरी वर्किंग कर रखी है इस कंपनी में ना, कोई भी ऐसा मसला नहीं है, यानी कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है कि अगर आप लोगों ने मारी को बाय करा तो फिर ऐसा ना हो ना कि स्टॉक आप लोगों के हाथ रह जाए और फिर आप लोग देखते रहें, क्योंकि कंटिन्यूसली इंडेक्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और ऊपर से ऊपर निकल रहा है, यानी कि न्यू हाइज लगाता हुआ इंडेक्स 1 लाख के टारगेट की तरफ जा रहा है। और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट भी आप लोग खुद देख रहे हैं कंटिन्यूसली कम से कम होते चला जा रहा है, इससे कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो फिर तो उस कंपनी का शेयर प्राइस अभी जिस कीमत पे आप लोगों को मिल रहा है ना, तो इस कीमत पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों के सामने CPHL है, ईफर्ट है, इस सारी कंपनीज के स्टॉक्स की मिसालें मौजूद है कि जब ये स्टॉक थे ना डिप पे मिले थे, फिर तब आप लोगों को डिप पर बाय करना था। लेकिन आप लोग अब देख लें कि वो डिप तो आप लोगों के हाथ से निकल गई है, यानी कि डिप के रेट्स पे स्टॉक को बाय करना होता है और हाई रेट्स पे जाहिर सी बात है कि स्टॉक को सेल करना होता है। इस तरह से इस मार्केट में पैसा बनता है। लेकिन मैं मारी की बात कर रहा हूँ तो मैं 1.5 से लेकर 2 साल के लिए आप लोगों को मारी को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मसला ख़राबी कोई भी नहीं है, ना कोर्ट में केस है ना अदालत में कोई भी ऐसा केस चल रहा है कि फिर अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा तो फिर ये आप लोगों के हाथ में रह जाए। अब ये स्टॉक क्यों गिरा, यानी कि 3700 रुपये तक तो ये स्टॉक किया। और अगर लोअर लोस की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को ना 1500 रुपये से लेके ना 1600 रुपये तक के रेटों पर मारी की बाय कॉल दी थी, यानी कि लोअर लोस पे ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। और लोअर लो से ना मारी कितना तेज़ी से आप लोगों को उठता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ और न्यू हाइज लगाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर मारी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हुआ, वो इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ चुकी थी और ज़्यादातर लोगों ने डिप पे और लोअर रेट्स पे ना मारी को बाय कर रखा था। और फिर जब लोगों ने देखे ना प्रॉफिट्स कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में हो रहे हैं, तो फिर ज़्यादातर लोगों ने सेल करा। और इस दौरान ही इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे शानदार, यानी कंपनी ने डिविडेंड और बोनस शेयर्स दिए और फिर जब वो एक्स हुए तो फिर उसके बाद तो मारी ना एक्स होने के बाद जब खुला तो फिर तो 400 के रेटों पे ये आ चुका था और अभी तो ये इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों को मारी में करनी है ना इन्वेस्टमेंट, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग कर लें अभी से, क्योंकि 400 रुपये के रेट इसके मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है बेसिकली। लेकिन जो वर्किंग मैंने करी हुई हो तो वर्किंग के हिसाब से ना 370-380 रुपये तक के रेट इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं। लोअर लोस की बात कर रहा था ना, तो ये लोअर लोस ही इस कंपनी के स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। लेकिन ये जैसे ही बुलिश ट्रेंड में जाएगा ना और ये ऊपर से ऊपर निकलेगा तो फिर तो आप लोग मारी को देखते रहेंगे अब हम क्या करें, कहाँ खरीदें, ये स्टॉक तो हमारे हाथ से गया, ये तो ऊपर से ऊपर निकल रहा है। देखिए मार्केट में ना हर रोज़ आप लोगों के पास मौका है, क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात है कि आप लोगों को मौके दे रही है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई भी ऐसे बेकार और ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय करेंगे तो फिर गलती आप लोगों की होगी और इस गलती के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे, क्योंकि मैंने अपनी वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दी ना, मैंने हड़बड़ी में आप लोगों को दिलवाया, ना मैंने जल्दबाजी में आप लोगों को बोला कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, जैसे कि WTL है, के इलेक्ट्रिक है, खोसा में, तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं कि ज़्यादातर लोग अब जिस तरह से इंडेक्स 93 सुपर पे जाने के लिए तैयार है और 1 लाख इंडेक्स, यानी कि इन 70 साल हिस्ट्री में ये होगा कि अब इंडेक्स ना आप लोग 2025 ईयर की बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल 1 लाख तक जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। मुमकिन है कि 2025 ईयर से पहले ही ना, यानी कि दिसंबर के मंथ की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स बिल्कुल 1 लाख तक पहुँचा हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स जब सपोर्ट करेंगे ना KC 100 के, जब पॉइंट्स गेन होंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद तेज़ी से बढ़ते हुए आप लोगों को 98 और 1 लाख से ऊपर इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई देगा। अब जो पैनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना कि इस तेज़ी में तो इंटरेस्ट रेट कम होने के जो स्टॉक बेनिफिशियरी है ना, तो कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लें, क्योंकि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में ना आप लोगों को ज़्यादातर उन्हीं स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है कि जो इंटरेस्ट रेट कम होने के बेनिफिशियरी है। लेकिन जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स है तो उनको तो मैं आप लोगों को अभी से मना कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को एंट्री नहीं मारनी। भले ट्रेडिंग वाले स्टॉक PIA की मिसाल आप लोगों के सामने है कि कहाँ लो पे ट्रेड कर रहा था वो डबल ट्रिपल, और ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स तो इतनी ज़्यादा ऊपर ले गया ना कि अब लोग मार्केट में काम ना करें
तो बेहतर है, और इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके ज़्यादातर लोगों ने पैसा बना लिया, लेकिन अब आप लोगों को बाय नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस मार्केट में काम करना है कि डिप पर बाय, हाई पे सेल, डिप पर बाय, हाई पे सेल, क्योंकि ट्रेडिंग कर ही पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ना ये होता है कि इन दी एंड ज़्यादातर लोगों के ना पैसे बच जाते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन सी कंपनी डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने वाली कंपनी है। तो कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को देखना है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने वाली कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। ना वो BOP है, ना वो WTL है, ना वो PIBTL है, कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स वो नहीं है। कॉसम वगैरह ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अच्छे लगते हैं, स्टॉक्स के ट्रेडिंग करके ज़्यादातर लोगों ने पैसे बनाए, यानी कि अगर आप लोग हैं ना ट्रेडर्स, आप लोग जानते हैं ट्रेडिंग करना, क्योंकि करोड़ों शेयर्स के आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि काम हो रहा है, BOP है, WTL है, पैल वगैरह में काम हो रहा है। लेकिन पैल की तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी इससे पहले भी, कि अगर आप लोगों को पैल को बाय करना है तो पैल को आप लोग बाय करें। एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादातर लोगों के सवाल इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आ रहे थे। मैं सिर्फ एक बात ना आप लोगों के याद है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होने दे, फिर ये स्टॉक ने इतना तेजी से ऊपर निकलेगा ना कि आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। तो आप लोग अब देख लें कि सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है, 29 रुपये के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, और अपर कैप इस कंपनी के स्टॉक को लगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन अब जब ये स्टॉक 23 ऊपर निकल रहा है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को अभी से एंट्री मान लेनी है। तो ज़्यादातर लोग कचरा पैनी स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन कचरा पैनी स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करेंगे और ना ऊपर निकलेंगे, यानी कि इन दी एंड आप लोग फंसेंगे और भरपूर तरीके से आप लोगों को कचरा पैनी स्टॉक्स में लॉस होगा। तो उस लॉस से बेहतर है कि, और बड़े नुकसान से बेहतर है कि आप लोगों को मारी है, अटक रिफाइनरी है, इस तरह के फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक, सिटी फार्मा है, या जो स्टॉक के सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं ना, और जिनके मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स को देखते हुए, तो इन दी एंड फिर आप लोगों को उन्हीं स्टॉक्स में एंट्री मारना होगी। आसान सा आप लोग ये कर लेंगे इस चैनल पे, जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना कम्युनिटी पोस्ट में सवाल, तो लाजमी आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे की जाने वाले सवाल पे आप लोग कमेंट्स कर दिया करें, या वरना फिर क्लिक कर देंगे ना, और जो भी स्टॉक के यानी कि परसेंटेज ज़्यादा होगी, फिर मैं उस कंपनी के स्टॉक का ना आप लोगों को लाजमी सी बात है कि बताऊंगा। तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से 4 कंपनीज़ के स्टॉक्स के हवाले से पूछता हूँ, और फिर वही 4 कंपनीज़ के ना मैं आप लोगों को, तो जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना 9:42 पर, तो मैं उस वीडियो में फिर उस कंपनी के स्टॉक का, चारों कंपनीज़ का जो इसका मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना 5:10 पे कम्युनिटी पोस्ट में, तो उन चारों कंपनीज़ के स्टॉक्स का ना मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ, ताकि एटलीस्ट जिससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो। तो इस वीडियो को आप लोग इतना सपोर्ट कर दें कि लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो यूट्यूब ने आप सबको ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन ऑल का, तो लाजमी आप लोग बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हो तो उनको सेल करके आप लोग CPB, सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड को बाय कर सकते हैं। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, तो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक के ये निकलते हैं, लेकिन उससे पहले इस कंपनी के स्टॉक को ना इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना लाजमी है, कि जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि इसका 38, 40, 45 रुपये तक का बना हुआ ब्रेक करेगा ना सेंचुरी पेपर्स, तो फिर ये मजीद तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि 58-60 रुपये तक के इस कंपनी के स्टॉक के टारगेट्स बनते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो एक बात आप लोगों से इस वीडियो को ऐड करने से पहले यही बोल दे रहा हूँ कि मेरा एक चैनल और है जिसका मैं नेम में सामने आप लोगों की स्क्रीन पर ले आता हूँ, PSX मास्टर्स। तो लाजमी PSX मास्टर्स पे अपलोड की आने वाली वीडियोस का आप लोग वॉच करें। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं करी है, मुझे याद है, लेकिन मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं लाजमी अपलोड करूँगा। इसकी टाइमिंग ये होगी 10:30 से लेकर ना 11 बजे तक की, तो लाजमी उस वीडियो को भी आप लोगों को सपोर्ट करना है, यानी कि वॉच लाजमी करना होगा। और मैं उस वीडियो में ना आप लोगों को ज़्यादातर वो स्टॉक की बाय कॉल दे दूंगा कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना डबल ट्रिपल, जाहिर सी बात है कि वो स्टॉक करके जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।